आज के यूथ, आज के लड़के, आज की लड़कियां, आज का समाज अपनी बुराइयां नहीं देखता, केवल दूसरे की। क्या पाओगे दूसरों की कमियां ढूंढकर? अपनी ढूंढो ना, अपने को बेहतर बनाओ। आज जितने लोग सफल हुए उन्होंने दूसरों की कमियां नहीं देखी, खुद की कमियां देखी। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कमियां ठीक की। बाजार में आज से 20 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा, आज से 15 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा फोन, कौन सा फोन बिकता था? आज से 20 साल 15 साल पहले सबके हाथों में कौन सा फोन था? बोलो, नोकिया था। आज किसके पास नोकिया है? कहां चला गया इन 15 सालों में? जानते हो नोकिया क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने अपनी कमियां नहीं देखी। जब नोकिया का मार्केट था उस समय बाजार में एंड्रॉयड मोबाइल आने लग गए। एंड्रॉयड कंपनियों ने ऑफर किया कि नोकिया तुम्हारा मार्केट बढ़िया है, तुम भी एंड्रॉयड मोबाइल बनाओ, टच मोबाइल बनाओ, बड़ी स्क्रीन के मोबाइल बनाओ। नोकिया बोला नहीं, हमारा तो दबदबा है, हर हाथ में नोकिया है। उसने समय के साथ नहीं चला, उसे लगा हम ही सबसे बेस्ट हैं, हमारी ही टेक्नोलॉजी सबसे उत्तम है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा चल ही नहीं सकता। अपने को अपडेट नहीं किया, समय के साथ नहीं चला, तो आज बाजार से आउट हो गया। बोलो हां, सर्वगुण संपन्न थोड़ी कोई संसार में। यदि आपके पड़ोसी में अच्छाई है तो ग्रहण कर लेने में क्या बुराई है? यदि एंड्रॉयड का जमाना आया था तो नोकिया को एंड्रॉयड चीज ग्रहण कर लेनी थी ना। अब ग्रहण किया तो अब क्या कौन खरीद रहा है? बोलो हां। इसलिए तुमने कहा कि ये गलत है, मैं ही सही हूं ना। तुम गलत हो सकते हो कहीं, इसलिए तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर जाए तो रोना मत, उससे कुछ सीख लो, उसकी निंदा ना करो। अब नोकिया निंदा करे, यार एंड्रॉयड गलत है, करते रहो निंदा, पर आज दबदबा तो उसी का है। इसलिए हम ये ना कहें कि तुम बुरे हो, हम ये कहें कि भाई हम बुरे हैं। इसलिए जो आईफोन है हर साल एक नया फोन लॉन्च कर देता है। इतनी बड़ी दुनिया में आईफोन का तोड़ नहीं मिला किसी के पास, कोई बराबरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कमियां देखता है। वो ये देखता है कि मेरे इस साल जो लॉन्च किया फोन, इसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को ठीक करने के लिए वो एक साल उसमें अध्ययन करता है और अगले साल नया फोन लॉन्च कर देता है। और वो लॉन्च हुआ कि फिर उसकी कमियां ढूंढने लग जाता है। अब इसमें क्या रह गई, इसमें क्या, उसी को अपडेट, अपग्रेड वर्जन कहते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। और तुम क्या करते हो? अपने को तो अपडेट करते नहीं हो, अपग्रेड करते नहीं हो। तुम देखते हो उसमें क्या बुराई है, उसमें अरे देखो उसने ऐसा किया, तुम उसको देख रहे हो, जबकि आईफोन अपने को देख रहा है। वो मालिक जो है इसका, वो किसको देख रहा है? वो अपने को देख रहा है कि मैं कहां कम रह रहा हूं। भाई अपने को ना देखता तो दूसरी कंपनियां आईफोन को कुचल देती और आगे ना बढ़ जाती। इतना कंपटीशन बाजार में है। बोलो हां, एक साल नया फोन ना लॉन्च करे तो खत्म हो जाएगा बाजार से। अपनी कमियां देखने वाला बहुत सफल होता है दोस्तों। मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं। अपनी ढूंढ लो, आप सफल हो जाओगे। यही सूत्र हैं तुम्हारी सफलताओं के। बोलो हां। क्यों जी, बात सही है कि गलत है?
हाँ, तो किसको देखना है? खुद को। गलती तुमने क्या की ना, गलती हमने क्या की। गलत तुम्हारी गलतियां तुम देखो, हम क्यों तुम्हारी गलतियां तुम्हें देख देख के बताएं। इसलिए हमारे ऋषि जन कह गए, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करे कोई आपकी तो परेशान ना हुआ करो, बेचारा वो आपका भला चाह रहा है, वो अपने को नहीं देख रहा है पर आपको देख रहा है। और आपकी कमियां कोई बताए तो बुरा ना मानो, उन कमियों को आप सुधार कर लो कि जो आपसे नहीं दिख पाई वो दूसरा देख के बता रहा, उसका थैंक यू करो, धन्यवाद करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी मेरी कोई निंदा करता, कोई आलोचना करता, मैं कभी उसे गलत नहीं मानता। ठीक भैया तुमने बता दिया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया अपनी इन कमियों पर। कुछ बहुत सारी कमियां मेरे भीतर ऐसी हैं जो मेरी कमियां मुझे नजर नहीं आती। कई बार दूसरे बताते हैं, यार देखो तुम्हारे पास ये कमी है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया। लोग मजा लेते हैं, हा 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 हा, लेकिन लोग मजा लेके भूल जाएंगे, पर अपने को ये तो पता लग गई ना कि हम में कमी क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। आपकी गलतियों को देखकर ही तो लोग मजे ले रहे हैं, वही तो कंट्रोवर्सी है। कोई बात नहीं, परेशान ना होना कंट्रोवर्सी से। आपकी कमी जो आप ना देख पाए वो दुनिया ने देख के बता दिया, बस सुधार कर लो, बस परफेक्ट। दर्पण क्या है? समाज हमारा आईना है। समाज हमारा क्या है? बोलो, समाज हमारा क्या है? आईना मीन्स दर्पण, मिरर। आप सब जितने यहां बैठे हैं ना, आप सब हमारे आईना हैं। यदि मैं कोई गलती करता हूं, मैं कोई गलत कदम बढ़ाता हूं, तो आप मेरे दर्पण हैं, आप मुझे रोकिए। आज समाज में आप लोग क्या करते हो, यदि जरा आपकी कोई तारीफ कर देना तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन कोई आपकी जरा कमियां ढूंढ के लाके रख दे, तो मैं ये कमी है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना, इतनी क्षमता आपकी है क्या? आप अपनी कमियां सुनने की क्षमता रखते हो? आजकल लोग नहीं रखते। आज किसी को कह दो कि तुम यार गलत हो। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, कम कम कपड़े ना पहना करो, लोग कहते हैं बाबा जी का तो और कोई काम ही नहीं है। क्या करें साहब, हम तो यही चाहते हैं ना कि आपका नुकसान ना हो। शराब, तुम शराब को सही कह रहे हो, पर हमें लग रहा है कि शराब गलत है, तो हम तुम्हारी कमियां बता रहे हैं, तो तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। पर किसी को कह दो ना, एक न्यूज चैनल पे मैं गया, एक बहन बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। देखो जरा, वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी। अब बताओ, शराब पीती भी है और मानने को भी मूर्ख महिला तैयार नहीं है कि वो शराबी है, मानती भी नहीं है। मतलब जब तक तुम मान ही, अब तुम्हें मानना ही नहीं है तो सुधार की संभावना नहीं है। सुधार की संभावना तो तब है ना जब आप मान लो हां मुझ में कमी है। अब कमी नहीं, अब आज के लड़का लड़कियों से कहो लिव इन में रहना गलत है, अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हो। आज के लोग लिव इन को गलत मान ही नहीं रहे। जब उन्हें गलत वो मान ही नहीं रहे हैं तो वो सुधार करेंगे कहां? पहले गलती तो स्वीकार, पहले डॉक्टर पहले क्या करता है? बीमारी पकड़ता है, भाई आपको पेट में दर्द क्यों है, एक्सरे कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है। पहले कमी कहां ये तो पकड़ में आए। जब गलती पता चलेगी, शरीर की कमी पता चलेगी, तब ना उसका उपचार स्टार्ट होगा। बिना पता के क्या उपचार कर दे।
तो पहले मानो तो सही। पहले आज समाज को मानने को तैयार नहीं है कि बॉलीवुड गलत है। बॉलीवुड गलत है, पहले ये मानो। वहां पर केवल अश्लीलता का और गुटके का और गलत चीजों का प्रचार हो रहा है। पहले ये जानो तो सही कि ये गलत है। पहले गलत को गलत तो कहो। लिव इन को गलत कहोगे, गलत मानोगे तब तो बचोगे। जब गलत मानोगे ही नहीं तो बचोगे कैसे? शराब से तब ना बचोगे जब शराब को गलत मानोगे। गुटखा से तब ना बचोगे जब गुटखा को गलत मानोगे। क्यों जी, बात सही है। इसलिए पहले स्वीकार करो गलत को गलत। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे, समाज के कुछ दृश्य जो हैं वो गलत स्वीकार कर लेंगे, तब आप उन गलत से बचेंगे। जैसे आप सड़क में गाड़ी चलाते हो और आपको पता चल जाए कि आपके गली के पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तो जब पता नहीं था तो गाड़ी उस गड्ढे में गिर गई, लेकिन एक बार गिरी, दोबारा से आप वहां पर सावधान हो गए हमेशा के लिए, भाई यहां पर गड्ढा है, तो आप जरा गाड़ी घुमा के ले गए, बचा के ले गए। तो कम से कम ये पता तो लगे कि यहां गड्ढा है, तब ना बचोगे। पता ही नहीं है तो बॉलीवुड, नशा, अश्लीलता, लिव इन, यही तो गड्ढे हैं। पहले ये तो पता लगे कि गड्ढा कहां, बचना कहां से बचना है। आज यदि आपकी लड़की, यदि आपका लड़का, यदि पिक्चरों से बच गया, बॉलीवुड की मूवियों से बच गया, तो मैं कहता हूं कि आपका बेटा कभी नहीं बिगड़ सकता। आज बिगाड़ने का पूरा ठेका आपके बच्चों को बॉलीवुड ने ले रखा है। पूरे देश के बच्चों को बिगाड़ने का ठेका है उनके पास। गुटखा वो बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। शराब वो बेच रहे हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अंडा वो बेच रहे हैं, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। जंगली रमी जुआ वो बेच रहे हैं, जुआ के ऐप सारे बेच रहे हैं। सारे जुआ के ऐपों के प्रचार कौन कर रहा? बॉलीवुड कर रहा। क्रिकेट नहीं रहा, अब जुआ बन गया। हर गलत चीज का प्रचार कर रहा है बॉलीवुड। अब आपके बच्चों को कम से कम ये तो अक्ल आनी चाहिए कि भाई तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा गड्ढा बॉलीवुड है। जब पता लगेगा तब ना बचोगे। अभी तो पता ही नहीं है तो आप मूवियां देखने जाते हो, और मूवियों में देख के क्या आते हो, क्या देखते हो मूवियों में? मुन्नी बदनाम हुई, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब वहां बॉलीवुड में जो मूवियां देखने गए तो वो क्या ताकेंगे? तुम्हारी बहन बेटियों को ही तो ताकेंगे। क्यों जी? बॉलीवुड कह रहा ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो किसको ताकते रहते? तुम्हारी बहन बेटी को ही नहीं ताकेगा सामने वाला। बोलो हां, तुम ताक रहे हो उसकी बहन बेटी को, वो ताकेगा तेरी बहन बेटी को। बचा कौन? क्यों जी? एक दूसरे की बहनों को सब ताक रहे हैं। तुम्हारी बहन को वो ताक रहा, उसकी बहन को तुम ताके जा रहे हो। सिखा रहा है बॉलीवुड, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो तुम्हारी सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? अब तुम पड़ोसन को चांद का टुकड़ा कह रहे हो, पराई औरत को तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो। तो अब ये समाज यदि बर्बाद हुई तो जिम्मेदार कौन है? यदि वो चांद के टुकड़े की तरफ टूट पड़ा तो फिर जिम्मेदार कौन है? चांद का टुकड़ा कहा किसने था? बॉलीवुड ने कहा था। तो जितने बलात्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीज कौन बो रहा है? समाज में इतनी अश्लीलताएं चल रही हैं कि आज के 10 साल 15 साल के लड़का जब वो अश्लील पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पर, तो उनका शरीर क्या हो रहा? उत्तेजित हो रहा है। और वह उत्तेजना कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो वही उत्तेजना बलात्कार का रूप ले रही है। और ये उत्तेजित कर कौन रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो गणित उनका। उनकी गणित इतने दिमाग से खेलते हैं ना वो लोग।
इसलिए पता लगाओ कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है।